नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। शादी की शर्त पर बना रीवा गोविंदगढ़ का लेक पैलेस, पुराने वैभव को संजोने में लगी उदयपुर की कंपनी बनेगा हेरिटेज होटल। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित होगा निःशुल्क कैंसर स्वास्थ्य शिविर। रीवा विधायक ने तैयारी का लिया जायजा। समान थाना के सामने गोली मारकर हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों ने पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। पूछताछ में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। लेक पैलेस, जिसे महाराजा ने अपनी शादी के शर्त पर बनवाया था, महारानी के लिए किला, यह किला जो अपने अंदर कई खूबियों को सहेजे हुए है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सिटी न्यूज़ वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं गोविंदगढ़ के लेक पैलेस, जिसे महाराजा रघुराज सिंह ने शादी की शर्त पर अपनी महारानी के लिए बनवाया। हालांकि अब उक्त किला जर्जर हो चुका है, वहीं अब इसको पुनर्जीर्णोद्धार करने उदयपुर की कंपनी को दे दिया गया है, जिससे इसके पुराने वैभव को पुनः स्थापित किया जाए और इसे हेरिटेज के रूप में स्थापित किया जा सके। किले के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा रघुराज सिंह की शादी 1851 में निवाड़ उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशज महारानी रारावट से हुई थी, जो कि सौभाग्यमुरी के नाम से जानी जाती थी, जिनके लिए यह गोविंदगढ़ का किला बनवाया गया था। इस किले के निर्माण के पीछे एक अलग ही कहानी है। दरअसल महाराजा रघुराज सिंह की शादी के पहले महारानी के परिवार वालों ने यह शर्त रखी थी कि जिस तरह से हमारे यहाँ उदयपुर में लेक पैलेस है, उसी प्रकार हमारी राजकुमारी के लिए भी आप पैलेस बनवाएंगे, तभी हम आपसे शादी करेंगे। जिसके बाद रीवा महाराजा विश्वनाथ सिंह ने अपने बेटे रघुराज सिंह की शादी के लिए यह शर्त मान ली और 1851 से ही लेक पैलेस का निर्माण शुरू करा दिया। सबसे पहले तालाब खोदा गया, उस तालाब के किनारे लकड़ी का कठबंगला बनवाया गया, जिससे लेक पैलेस का कुछ हिस्सा दिख सके। साथ ही कई महल तालाब के किनारे बनवाए गए। इस किले का निर्माण 1851 से लेकर 1855 तक चला। इस किले के अंदर कई महल बनवाए गए, जिससे आने वाली 4 पीढ़ियों के महाराजा द्वारा कुछ न कुछ काम करवाया गया। इस किले का भव्य सेंट्रल हॉल, उल्टा महल और दरिया महल कई खूबसूरत महल हैं, जो अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए हैं। यह किला अब काफ़ी जर्जर हालत में है और कुछ समय तक इसमें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हॉल भी खुला हुआ था, लेकिन अब इस किले की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। हालांकि उदयपुर की वाइल्ड लाइफ हेरिटेज कंपनी ने इसको लीज पर ले लिया है, जो इसका जीर्णोद्धार कर रही है और इस पर हेरिटेज होटल बनाया जा रहा है, जहां लोग उसी अंदाज में आकर ठहरेंगे जिस तरह राजा महाराजा ठाट बाट के साथ अपने महलों में रहा करते थे। वहीं इस बारे में वरिष्ठ इतिहासकार असद खान ने बताया कि दरअसल गोविंदगढ़ का जो किला है वो महाराजा रघुराज सिंह जी की महारानी, जो रनावट महारानी के नाम से सौभाग्य कुमारी जानी जाती थी, उनके लिए गोविंदगढ़ का लेक पैलेस बनाया गया था। महाराजा रघुराज सिंह जी की शादी 1851 में महाराणा प्रताप के वंश में मेवाड़ उदयपुर में हुई। उन लोगों ने शादी से पहले शर्त रखी कि अगर जिस तरह से हमारे यहाँ लेक पैलेस है उदयपुर में, उसी तरह से उस राजकुमारी के लिए हमारी अगर आप बनाएंगे तो हम शादी करेंगे। तो रीवा महाराज विश्वनाथ सिंह जी ने अपने बेटे की शादी के लिए ये शर्त मान ली और 1851 से ही लेक पैलेस एक तालाब खुदवाना शुरू किया। उस तालाब के किनारे एक कठवे का, लकड़ी का कठबंगला जैसे बनवाया, जैसे लेक पैलेस का कुछ व्यू दिखे, और कई महल तालाब के किनारे तामीर करवाए। तो 1851 से लेकर 1855 तक गोविंदगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया और महाराजा रघुराज सिंह जी की जो महारानी, जिनका नाम सौभाग्य कुमारी था, वो वहाँ पर रहा करती थी और रीवा में रहती थी। उसमें दरिया महल और कठबंगला और कई अच्छे सुंदर सुंदर महल बनवाए गए और कई पीढ़ियों में निर्माण चला। महाराजा विश्वनाथ सिंह ने जो काम शुरू किया, महाराजा रघुराज सिंह जी ने उसमें काम करवाया। महाराजा रघुराज सिंह जी के बाद महाराजा वेंकटरमन सिंह जुदेव ने काम करवाया और महाराजा गुलाब सिंह जुदेव ने भी उसमें काम करवाया, तालाब में, और महल भी बनवाए। इस तरह से रीवा राज की 4 पीढ़ियों ने गोविंदगढ़ के किले का निर्माण करवाया और आज जो है वो भवन काफ़ी जर्जर हालत में है। जब वहाँ पे 1985-86 में जब वो पुलिस ट्रेनिंग में गया तो भी बेहतर था, कुछ मरम्मत हो रही थी। उसके बाद मौजूदा हालत में काफ़ी ध्वस्त हो चुके हैं
लेकिन सुनने में आया है कि कोई राजस्थान की एक कंपनी है, उसको लेकर और निर्माण करवा रहे हैं वो। तो इस तरह से गोविंदगढ़ का किला अद्भुत है। ऊंचे ऊंचे गेट, मेहराबदार, बड़े बड़े हाल, जहाँ पर महाराजा मार्तन सिंह जूदेव ने 1972 में बघेला म्यूज़ियम कायम करवाया गोविंदगढ़ में। और सफ़ेद शेर और म्यूज़ियम की वजह से गोविंदगढ़ में काफ़ी पर्यटक आते थे, वहाँ रोज़गार के बहुत संसाधन थे गोविंदगढ़ में। आज पर्यटन न रह जाने की वजह से गोविंदगढ़ में रोज़गार के कोई संसाधन नहीं है। प्रदेश के मुखिया द्वारा नशे के खिलाफ मुहिम चलाने के आदेश के बाद रीवा पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबारियों की कमर तोड़ने कमर कसी। इसी कड़ी में नशे का हब बन चुके मनगवा कस्बे में बीती रात मुखबिर से मिली सूचना के बाद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन व एडिशनल एसपी सुकुमार वर्मा के मार्गदर्शन में मनगवा थाना प्रभारी एच अहिरवार के नेतृत्व में यूपी से मनगवा आ रही नशीली कप सिरप की खेप से लोड 4 पहिया वाहन को बाईपास के समीप घेराबंदी कर पकड़ा। वहीं पुलिस को देख वाहन में सवार 3 लोग भागने लगे, जिनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं इस धरपकड़ में तलाशी के दौरान 12 पेटी नशीली कप सिरप को जब्त किया गया। वह पकड़े गए आरोपी नीरज तिवारी एवं शुभम पटेल निवासी मनगवा ने बताया कि उक्त खेप प्रयागराज से लाई जा रही थी और मनगवा में पहुंचाना था। इसी दौरान फरार आरोपी की पहचान गंगेव निवासी मनीष के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की घर की तलाशी भी ली। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से जानकारी की। ये गढ़ थाना क्षेत्र में कल सूचना मिली थी शाम को कि कुछ कोरेक्स के बारे में है कि कोई गाड़ी से कोरेक्स लेके जा रहे हैं कुछ आरोपी। उस पर से गढ़ पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया है, जिसमें करीब 12 पेटी कोरेक्स मिली है, जो करीब 1,72,000 के आसपास कीमत की है। साथ में एक टवेरा गाड़ी जब्त हुई, जिसकी कीमत 4 लाख के आसपास है। इसमें 3 आरोपी थे, जिसमें 2 पुलिस ने पकड़ ली, एक आरोपी फरार हो गया मौके से, मनीष नाम का। इसमें 2 आरोपी जो पकड़े गए, एक का नाम नीरज पिता प्रमोद तिवारी, ये मनगवा का ही रहने वाला है, इसकी उम्र 27 वर्ष है। दूसरा शुभम पटेल पिता तिलक राज पटेल, इसकी भी उम्र करीब 22 वर्ष है, गुड़ रोड मनगवा का रहने वाला है। जो फरार आरोपी है तीसरा, उसका नाम मनीष पटेल है, ये गंगेव का रहने वाले और ये आपराधिक प्रवृत्ति का है भी। जो गाड़ी थी ये नीरज तिवारी की गाड़ी है, जिसको किराए से करके लेके गए थे। पूछताछ करने पर बताया गया कि इलाहाबाद से लेके आ रहा था और वहीं मनगवा के आसपास ही इसका विक्रय करता है। प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का निजीकरण की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके बाद आज विद्युत मंडल के विद्युत कर्मियों द्वारा इस निजीकरण का विरोध करते हुए एक दिन की सांकेतिक धरना प्रदर्शन अमैया स्थित एमपीवी कार्यालय में दिया। इस दौरान अनशनरत कर्मियों ने बताया कि पूरे प्रदेश सहित आज जिले में भी सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में विद्युत मंडल के निजीकरण के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो बृहद आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। प्रस्तुत है एमपीवी के विद्युत कर्मी ओपी द्विवेदी से जानकारी के अंश। आज 3 फरवरी को जो ये बिजली का निजीकरण हो रहा है, उसके विरोध में हम सब लोग आज एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार कर रहे हैं और सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर निजीकरण के खिलाफ आगे बढ़े तो अपन लंबे स्तर पे बहिष्कार करेंगे कार्य का। जी, नाम और पद? ओपी द्विवेदी, एमपीवी। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी तैयारी को लेकर रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा जिले में संजय गांधी चिकित्सालय में संचालित कैंसर केयर यूनिट का निरीक्षण किया और शीघ्र ही 2 और मशीनों को मंगाने का आश्वासन दिया, ताकि रीवा संभाग में कैंसर के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। हम आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में कैंसर केयर यूनिट के लिए वर्ष 2001 में कैंसर मशीन आ चुकी थी, किंतु ऑपरेटर के अभाव में उक्त मशीन वर्षों कबाड़ के रूप में पड़ी रही। वहीं वर्ष 2015 में संजय गांधी चिकित्सालय में आशा कैंसर केयर यूनिट का संचालन हुआ और कोबाल्ट मशीन द्वारा 1500 लोगों का उपचार किया जा चुका है। वहीं आज इस निरीक्षण का उद्देश्य 4 फरवरी को आयुष्मान भारत निरामयम कार्यक्रम अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किए जाने को लेकर तैयारी का जायजा लेने समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस अवसर पर डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग, डॉक्टर किरार, डॉक्टर राजेश कटियार सहित अन्य चिकित्सकगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत कार्यक्रम की झलकी सहित रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। तो
कुल मिला के ये एक बड़ी सुविधा शुरू हुई है। इसको हमें बहुत संभाल के रखना है डॉक्टर साहब, संजो के, क्योंकि कोई चीज़ जब नहीं रहती तो समझ में आता है उसकी कीमत, हो जाती है तो मैं कभी कभी उसकी कीमत समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार आपके बाद इन लोगों से बात करने में पेमेंट का इशू नहीं तो ये भटकते थे, काम भी कर रहे थे और पैसा भी नहीं मिल रहा। अब पैसा नहीं मिलेगा तो डॉक्टरों को पैसा नहीं मिलेगा, स्टाफ को नहीं मिलेगा, जबकि पैसा सरकार दे रही है। आयुष्मान में पैसा सिर्फ प्रोसेसिंग की कमी रहती है, सही चीज़ें से काउंटिंग नहीं करेंगे तो पैसा होते हुए भी पैसा आपको मिलेगा नहीं। अब पैसा जब आपको मिलेगा नहीं तो आप इनको देंगे नहीं, तो ये या तो ताला लगा देंगे। लेकिन मुझे खुशी है, मैं आपको उसके लिए इसका प्रारंभ किया गया। और मैं जैसे फिजिशियन ही हूँ, तो मैं आए दिन देखता था कि हमारे जो मरीज हैं काफ़ी तकलीफ में रहते थे, मरीज की दुखदायी स्थिति रहती थी और हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। मंत्री जी के प्रयास से आज इस स्थिति में आ गए हैं हम लोग, और आगे भी शासन और पीपीपी बोर्ड के अंतर्गत मिलकर हम लोग काम करेंगे। और इसी आशा करते हैं कि हमारे मरीज एक भी मरीज आधुनिक सुविधाओं से वंचित न रहे और सभी पूर्ण इलाज कैंसर का, केवल कैंसर ही नहीं, मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि सभी चीज़ों का इलाज अपने रीवा में संभव हो। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आगे के समय में और अच्छे से अच्छे हम लोग कैंसर और अन्य बीमारियों के प्रति अच्छा कार्य कर पाएंगे। इस पे कार्यक्रम रखा गया क्या है? कल विश्व कैंसर दिवस है, तो उसके एक दिन पहले आज यहाँ पर जो हमारा कैंसर केयर सेंटर है वहाँ पर कार्यक्रम था। और ये हम लोगों के लिए संतोष की बात है कि रीवा में कैंसर के इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था पहले नहीं हुआ करती थी। 2015 से यहाँ पर आशा केयर सेंटर के माध्यम से जो मशीन कोबाल्ट की शुरू की गई, उससे अब तक 1500 लोगों का रेडिएशन ट्रीटमेंट हो चुका है। कीमोथेरेपी हो रही है, 40 बेड हैं जहाँ पर मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। पहले यही मरीज भोपाल या जबलपुर जाने के लिए मजबूर होते थे, लेकिन जब से ये सेंटर शुरू हुआ है, कैंसर का जो ज़रूरी इलाज है वो यहाँ शुरू हो गया है। इसलिए आज पूरा उसकी प्रगति की समीक्षा भी हुई है और आने वाले समय में लगभग 12 करोड़ की 2 ऐसी मशीनें जो एडवांस टेक्नोलॉजी की होती हैं, रेकोथेरेपी और लीनियर एक्सीलरेटर, उस मशीन को भी लाने के लिए चर्चा हुई है। तो उसके लिए जो आवश्यक मंजूरी वगैरह की जाए, जिससे कि वो मशीन अस्पताल में आ जाए, तो लंबे समय तक कैंसर की अति आधुनिक जो इलाज है वो हमारे जिले के लोगों को मिले। देख रेख के अभाव में पिछली बार भी 2 मशीनों में एक मशीन पानी में डूबी रह गई है, कई सौ वर्षों तक डूबी थी कैंसर की। हाँ, वो मशीन को दोबारा रेडियोथेरेपी मशीन को ला रहे हैं जो इंटरनल रेडिएशन देता है। बाहरी रेडिएशन देता है कोबाल्ट मशीन और अंदरूनी रेडिएशन देता है रेडियोथेरेपी मशीन। तो वो मशीन 2 या 3 करोड़ की आती है। इसी प्रकार से लीनियर एक्सेलरेटर वो 8 से 10 करोड़ रुपए की आती है। इन दोनों के लिए ये तय हो गया है कि अगले एग्जीक्यूटिव कमेटी में उसके लिए आवश्यक मंजूरी देके और फिर शासन को भेजेंगे, और शासन से मंजूरी के बाद ये जो आशा कैंसर केयर यूनिट वाले हैं ये स्वयं इन्वेस्टमेंट करके और मशीन लाएंगे, लगाएंगे और उसका लाभ मिलेगा। लेकिन आज भी कोबाल्ट यूनिट के माध्यम से रेडिएशन और थेरेपी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी जो हो रही है उससे लोगों को व्यापक लाभ मिल रहा है। इसका मुझे संतोष है। विगत दिवस पूर्व समान थाना के सामने स्कूटी सवार दीपक मिश्रा को निरंजन मेडिकल के पास एक सफारी सवार द्वारा नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद सफारी सवार ने दीपक मिश्रा के ऊपर एक के बाद एक 3 फायर कर दिए थे, जिसमें से दीपक मिश्रा की मौत हो गई थी। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्यारों पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया एवं सिटी एसपी 2 प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में कई टीमें बना आरोपियों की तलाश में जुट गई। वहीं इस घटना के बाद आरोपियों की उक्त सफारी वाहन क्रमांक MP 66C 0540 सतना जिले के रामपुर बघेलान में लावारिस हालत में मिली। वहीं
पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर हत्या में उपयोग किए गए पिस्टल बरामदी। रामपुर बघेलान थाना पुलिस की सूचना पर समान थाना पुलिस ने उक्त वाहन और पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया। वह आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी दौरान उक्त हत्या के 2 आरोपी गौरव सिंह करचुली एवं राहुल त्रिपाठी निवासी नेहरू नगर ने समान थाना पहुंच सरेंडर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने दोनों को अभिरक्षा मिले पूछताछ कर रही है। प्रस्तुत है रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। समान थाना क्षेत्र में बीते दिनों पहले गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी पकड़ा गया। क्या है? आरोपी नहीं, आरोपी गण पकड़े गए हैं। 2 आरोपी हैं, एक का नाम गौरव सिंह है, दूसरे का नाम रोहित तिवारी है। दोनों पकड़े गए हैं और घटनाक्रम आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा। इन आरोपियों पे लगातार दबाव बन रहा था, तो कल उन्होंने गाड़ी छोड़ के भागे और फिर इनके ऊपर और इनके जो भी परिजनों के यहाँ दबिश दी गई, तो उसके परिणाम स्वरूप आरोपियों को चौराहा क्षेत्र से पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त हुआ है। मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करके कल उसको पूरी कार्रवाई करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई? चौराहा क्षेत्र से हुई है गिरफ्तारी। उनके खिलाफ सब पहले से भी कुछ अपराध? उसकी भी जांच की जा रही है। लगभग 2 या 3 मामले हैं उनके। इनाम भी सर घोषित? हाँ, 10,000 रुपये का इनाम मैंने तत्काल घोषित किया था। विवेचना टीम बनाई थी, सब लगे हुए थे। मैंने अधिकतम प्रयास किया था। हालांकि दो लोगों का आपस के संघर्ष का मैटर था, लेकिन इस तरह की घटना होना हमारे लिए चुनौती थी और इसको हमने चुनौती को स्वीकार करके कार्रवाई कर हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। शादी की शर्त पर बना रीवा गोविंदगढ़ का लेक पैलेस, पुराने वैभव को संजोने में लगी उदयपुर की कंपनी बनेगा हेरिटेज होटल। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित होगा निःशुल्क कैंसर स्वास्थ्य शिविर। रीवा विधायक ने तैयारी का लिया जायजा। समान थाना के सामने गोली मारकर हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों ने पुलिस के समक्ष किया सरेंडर। पूछताछ में जुटी पुलिस। अब आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।